प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विज्ञान विषय चैप्टर 11 बल तथा दाब से आज हम 3 प्रश्न करने वाले हैं। ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर स्थित वायु द्वारा लगाए जाने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक चूषण होता है सक्शन को दबाते हैं तो यह पृष्ठ के साथ क्यों चिपक जाता है? सबसे पहले तो चूषण का पता होना चाहिए क्या है। चूषण जो आपने देखा होगा, कूलर में जो अंदर मोटर होती है पानी वाली, उसके नीचे जो निचले भाग पर 4 चूषण लगे होते हैं, उल्टी कीप के आकार के होते हैं। ऐसे इस प्रकार के होते हैं, वो उल्टी कीप के आकार के, और जैसे ही उनको दबाते हैं वो चिपक जाते हैं। उसे चूषण बोला, हमें सक्शन बोला इंग्लिश में। तो उल्टे कप के आकार के कह लो या कीप के आकार के होते हैं, तो वो चिपक क्यों जाते हैं? इसका एक उदाहरण और है, जो छिपकली के पैरों में ऐसे चूषण होते हैं बहुत ज़्यादा। छिपकली अपने पैर को ऐसे दीवार से दबाती है तो वो चिपक जाते हैं, और आसानी से दीवार पर, छत पर उल्टा भी चल सकती है छिपकली इन सक्शन के कारण, क्योंकि इसमें वायुमंडलीय प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के ऊपर कार्य करता है। जब चूषण को दबाया जाता है तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। वायु बाहर निकलेगी, क्या होगा? चूषण के अंदर वायु दाब कम हो जाएगा, बाहर उतना ही है, इसका मतलब उसकी तुलना में ज़्यादा है। तो चूषण के अंदर वायु दाब कम हो जाता है तथा बाहर वायु दाब अधिक लगने के कारण यह पृष्ठ से चिपक जाता है। प्रश्न नंबर 3, किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल अगर बराबर हैं तो इन बलों का नेट बल, कुल बल, नेट मतलब कुल बल कितना होगा? तो इसमें हो जाएगा एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों का जो टोटल बल है 0 हो जाएगा, नेट बल 0 हो जाएगा। ये तीनों प्रश्न अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी फेर नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।